स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट। अब बेटा सोलुबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने सोलुबिलिटी का मतलब समझ लेना है। व्हाट इज सोलुबिलिटी। अब बेटा सोलुबिलिटी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी 100 ग्राम सॉल्वेंट मौजूद है। 100 ग्राम क्या मौजूद है? सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट सपोज जो है वो वाटर है। इस वाटर को जब हम किसी भी बीकर के अंदर लेंगे और वाटर हमने एज ए सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर हम सोल्यूट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। तो ये सोल्यूट कितना इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, वो इसकी क्या कहलाएगी? सोलुबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना डिसोल्व हो जाता है सोल्यूट, वो क्या कहलाती है? उसकी सोलुबिलिटी कहलाती है। अब बेटा जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट, कि हमारे सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर हल होना उसकी सोलुबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है। अब बेटा ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में आता है और समझा जाता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बट ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है, ये जनरल रूल नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि तमाम के तमाम सोल्यूट्स के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। कुछ ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जिनको आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब सबसे पहले हम जब डिस्कस करते हैं, बट आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर मैं कुछ सोल्यूट्स के नाम लिखूंगा, जैसे कि या फॉर्मूले लिखूंगा। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसी तरह हमारे पास है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह है KCl पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर हम लिखना चाहें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब बेटा ये वो हमारे पास सोल्यूट्स हैं। अगर हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया और सपोज हम इसके अंदर जो है NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट को ऐड कर देते हैं। अब जब हम इसके अंदर 1 स्पून या कोई कुछ ग्राम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। फिर हम मजीद इसके अंदर डिसॉल्व करते जाएंगे और रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम इसके अंदर जितना ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाएगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर तैयार हो जाएगा, हम इसी अपने सॉल्यूशन को जो है हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जब हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो हीट के प्रोवाइड करने की वजह से सोडियम नाइट्रेट की सोलुबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब मजीद इसके अंदर सोल्यूट जो है ऐड हो जाएगा। इसकी अगर इक्वेशन हम समझना चाहें तो हमारे पास क्या मौजूद है? सॉल्वेंट मौजूद है वाटर, हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा? हीट को एब्जॉर्ब किया। जब हीट को एब्जॉर्ब करके इन्होंने क्या बना दिया? सॉल्वेंट बना दिया। अब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो उनको क्या नाम दिया जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जब वो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कूलिंग का एहसास होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग फिल कर देते हैं वाटर और उसके अंदर ऐड कर देते हैं ये सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर ऐड करेंगे वो सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी, ठंडक महसूस होगी। तो इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। तो बेटा ये हमारे पास वो साल्ट्स हैं या वो सोल्यूट्स हैं जिनके जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट के प्रोवाइड करने की वजह से जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट की एब्जॉर्बेंस की वजह से जो सोलुबिलिटी है इसकी, वो सोलुबिलिटी क्या कर जाती है? सोलुबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, मतलब मजीद आप सोल्यूट इसके अंदर ऐड करके उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था नंबर 1 कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो मजीद सोल्यूट जो है उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब बेटा जो सेकंड चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है जिसके अंदर सोलुबिलिटी जो है वो क्या करती है? वो डिक्रीज कर जाती है। सोलुबिलिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर के प्रोवाइड करने पर सोलुबिलिटी डिक्रीज कर जाती है।
अब वो कौन से सोल्यूट्स हैं? नंबर 1 पे सोल्यूट आप लोगों ने याद रखना है Li2CO3, जिसका नाम होता है बेटा लिथियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक साल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CaCrO4। इसको नाम दिया जाता है कैल्शियम क्रोमेट। तो ये जो कैल्शियम क्रोमेट और लिथियम कार्बोनेट हैं, ये वो सोल्यूट्स हैं जब आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास उसी तरह सॉल्वेंट जो है वाटर मौजूद है और वाटर के अंदर आप इनमें से कोई सा भी सोल्यूट ऐड करते हैं और उसकी डिसॉल्व करने के बाद आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये रिएक्शंस यूजुअली क्या करते हैं? हीट को रिलीज करते हैं। अब हीट को जब ये रिलीज करेंगे ना, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद था, हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, तो ये सोल्यूट इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या की? हीट रिलीज की। अब हीट जब रिलीज करेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। जो हीट को क्या करें? रिलीज करें, वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद में रखना है कि ये वो साल्ट्स हैं या ये वो सोल्यूट्स हैं जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब बेटा इसकी रीजन क्या होती है कि ये जो हमारे पास सोल्यूट्स थे ना, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं होती। तो जितने ही रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकते हैं हमने किए, उसके बाद हीट प्रोवाइड करने से इनके बॉन्ड्स आपस में ब्रेक होते हैं और वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। हीट प्रोवाइड करने से मजीद इनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जबकि ये जो हमारे सोल्यूट्स हैं जैसे लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, ये जो है वीक होते हैं। ये वाटर के अंदर जाने से वाटर इसको इजीली ब्रेक कर देता है और ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट की फॉर्म में। तो ये जब खुद हीट रिलीज कर रहे हैं तो इनको जब हीट प्रोवाइड की जाएगी उसकी वजह से इनकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज की तो ऐसे रिएक्शन में जब हीट निकल रही है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको क्या नाम दिया जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अब इसके अलावा जो है ये तो दो थे कि जिसके अंदर हीट को इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है और हीट को इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे। लेकिन बेटा एक ऐसा भी साल्ट है या कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जिनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता या बहुत माइनर इफेक्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो टेबल साल्ट है। टेबल साल्ट किसको बोला जाता है? जो घरों में हम खाने के लिए सब्जी वगैरह के अंदर जो है हम नमक यूज करते हैं, ठीक है, आम नमक जो होता है जिसका फॉर्मूला बेटा NaCl होता है। ये NaCl जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक सोल्यूशन तैयार करना है, वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर NaCl ऐड करते हैं, और जब आप लोगों ने ये इक्वेशन देखेंगे तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर का बहुत कम रोल होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम इसको इफेक्ट करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? टेम्परेचर का माइनर इफेक्ट होता है, बहुत कम इफेक्ट होने के बराबर होता है। तो ये वो साल्ट है जो कि टेम्परेचर के ऊपर जो है कम डिपेंड करता है, जबकि ये जो थे इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, ये ज्यादा सोल्युबल हुए, ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो गए, ठीक है। ये वो साल्ट थे जिनको हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, और ये वो है जिसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक चीज जो हमारी क्लियर होती है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि ज्यादातर सोल्यूट जो हैं या ज्यादातर चीजें हैं या जितनी भी मोस्टली चीजें हैं, यही स्टूडेंट समझते हैं कि जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो मजीद डिसॉल्व होती जाएंगी, हल होती चली जाएंगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, हर जगह पर ये अप्लाई नहीं होता। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये हमारे सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोल्यूट आप हल करना चाह रहे हैं। अगर वो इस तरह का होगा, इस नेचर का होगा, तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर प्रोवाइड करने से, और अगर इस नेचर का होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर प्रोवाइड करने से। तो ये बात आप लोगों ने अब याद रखनी है कि टेम्परेचर के प्रोवाइड करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।